जैसे हमारे पास सेल फोन मौजूद है, हम अपना कैमरा ऑन करें, हम उसके अंदर बोलना शुरू कर दें, हम अपने जेस्चर्स, यानी एक तो होता है वर्बल कम्युनिकेशन और दूसरा होता है नॉन वर्बल। वर्बल क्या है कि हम जो बोल रहे हैं, बट एक नॉन वर्बल होता है जो कि हमारे एक्शंस के ऊपर मबनी हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू विल बी फाइन। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी स्किल्स बताने जा रहा हूँ, अगर आप इन स्किल्स के ऊपर अमल पैरा हो जाते हैं तो यकीन जानिए कि आपको कोई भी कामयाब होने से नहीं रोक सकता। हम अर्ली 20s और 20s और 20+ की एज में अक्सर ये सोचते हैं कि हमारा लाइफ पार्टनर अच्छा हो, हम ऐसी जॉब करें कि जिसमें पैसे के लिहाज से हमारी अर्निंग बहुत ज़्यादा हो, हम ऐसा कोई कारोबार करें जो कि हम बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकें और हम अपने घर वालों को अच्छे तरीके से सपोर्ट कर सकें। हर अर्ली 20 और 20+ के लोगों की ये जो है वो कुछ कॉमन चीज़ें होती हैं जिनके बारे में वो लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं। तो मैं यहाँ पर कुछ ऐसी स्किल्स डिस्कस करूंगा जिससे हमारे ये सारे मसाइल हल होने वाले हैं। इसमें सबसे पहली जो स्किल मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम में से हर किसी को इसके ऊपर अबूर हासिल होना चाहिए, उसमें है पहले नंबर पर जो स्किल है वो है कम्युनिकेशन स्किल। आप में से जिस किसी का भी कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, यकीन जानिए, चाहे वो कोई प्रोफेशनल है, वो कोई जॉब पेशा है, चाहे वो कोई बिजनेस रन कर रहा है या कोई फैमिली के साथ रिलेशन है, अज़वाजी ज़िंदगी है, कुछ भी है, जिस किसी का भी कम्युनिकेशन स्किल बेहतर है वो अपनी ज़िंदगी के अंदर कामयाब तरीन इंसान है। अगर उसको सिचुएशन को हैंडल करना आता है तो वो कामयाब इंसान है। अगर हमें किसी बात को अच्छे तरीके से एक्सप्रेस करना आता है तो यकीन जानिए तब ही हम अच्छे तरीके से किसी भी मामले को लीड कर सकते हैं। अदरवाइज़ हमने इतनी सख्त और हिम्मत नहीं होती कि हम किसी भी मामले को प्रॉपर तरीके से लीड कर सके। बज़ाहिर हम ये शो कर सकते हैं कि हम लीडर हैं, बट हम में कोई ऐसी अहलियत नहीं होती कि हम किसी भी मैटर को लीड कर सके। देखिए, बाज़ दफ़ा हमने बहुत से ऐसे लोग देखे होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, नॉलेज वाइज बहुत बेहतर होते हैं, विजडम वाइज बहुत बेहतर होते हैं, बट अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर वो नाकाम होते हैं। उसकी बड़ी वजह यह है कि उनके पास अच्छा कम्युनिकेशन नहीं होता। बट हमने बहुत से ऐसे लोग भी देखे हैं जो नॉलेज वाइज इंटेलिजेंट नहीं होते, विजडम वाइज अच्छे नहीं होते, बट उनकी जो प्रोफेशनल लाइफ है, उनकी जो कारोबारी ज़िंदगी है वो बहुत ज़्यादा कामयाब होती है। उसकी बड़ी वजह ये होती है कि वो लोगों के साथ डील करना अच्छे तरीके से जानते हैं, क्योंकि उनकी डीलिंग बहुत अच्छी होती है। हमें अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर बनाने के लिए इन दो चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा गौर करना है। उनमें टॉप ऑफ द लिस्ट है ओ और सेकंड नंबर पर है पी। अब ओ क्या है? ओ से मुराद है ऑब्जर्वेशन। हमें अपने इर्द गिर्द बहुत से लोग जो हमें नज़र आते हैं कि कम्युनिकेशन के लिहाज से कामयाब तरीन इंसान है, एक दफ़ा जो उनसे बात करता है दोबारा फिर उनसे बात करना चाहता है। तो इसी तरह हमें उन लोगों को ऑब्जर्व करना है। सेकंड नंबर पे मैंने बात की पी की। पी से मुराद क्या है? प्रैक्टिस। जो भी हमने कम्युनिकेशन के लिहाज से उन लोगों के अंदर बातें देखी जो हमें पसंद आई, हमें चाहिए कि हम अपनी अमली ज़िंदगी में उनकी प्रैक्टिस करें, हम अपनी ज़िंदगी के ऊपर उनको अडॉप्ट करने की कोशिश करें। हम अपने कम्युनिकेशन को अगर बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि हम, जैसे हमारे पास सेल फोन मौजूद है, हम अपना कैमरा ऑन करें, हम उसके अंदर बोलना शुरू कर दें, हम अपने जेस्चर्स, यानी एक तो होता है वर्बल कम्युनिकेशन और दूसरा होता है नॉन वर्बल। वर्बल क्या है कि हम जो बोल रहे हैं, बट एक नॉन वर्बल होता है जो कि हमारे एक्शंस के ऊपर मबनी होता है। हमारी दोनों चीज़ें जो है वो इम्प्रूव हो सकती हैं जब हम अपने कैमरे के अंदर अपनी वीडियो को रिकॉर्ड कर लेते हैं। जब वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और हम उसके ऊपर खुद ऑब्जर्वेशन करते हैं, हम उसको खुद ऑब्जर्व करते हैं। जब हम उसको खुद ऑब्जर्व करते हैं तो हमें बहुत सारे ऐसे फॉल्ट्स नज़र आते हैं जो कि नहीं होने चाहिए थे। फिर हम अपनी गलतियाँ खुद निकालते हैं। जब हम अपनी गलतियाँ निकालते हैं तो हमारे इम्प्रूव होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। और नंबर 2 पर जो स्किल मैं बताना चाहूँगा वो स्किल है टाइम मैनेजमेंट। देखिए, हमेशा वही लोग कामयाब होते हैं जो हर काम को वक्त के लिहाज से सर अंजाम देते हैं। जो लोग वक्त की कदर नहीं करते, वक्त भी फिर उनकी कोई कदर नहीं करते। अगर हमें टाइम मैनेजमेंट का पता है, हम काम को मैनेज करना जानते हैं, तो यकीन जानिए कि हम कामयाब इंसान हैं। खुदा न खास्ता अगर मैं ये कह दूं कि आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ 10 दिन की ज़िंदगी है, तो आप प्रॉपर तरीके से अपने टाइम को मैनेज करेंगे, आप लोगों से, अपने दोस्तों से मिलना पसंद करेंगे, आप अल्लाह की इबादत के लिए अपना ज़रूर जो है वो वक्त निकालेंगे, यानी कि आप प्रॉपर तरीके से अपने टाइम को मैनेज करना पसंद करेंगे।
इसी तरह रात को सोने से पहले ज़रूर ये कोशिश किया करें कि मेरा अगले दिन का स्केड्यूल क्या होगा, मुझे नेक्स्ट डे क्या लाहे अमल अपनाना है और कौन से काम जो है वो मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में होने चाहिए जो कि मुझे सबसे पहले करने हैं। रात को जब आप नेक्स्ट डे का स्केड्यूल बनाने लगे तो फिर वो रिव्यू कीजिए कि जो मैंने प्रीवियस स्केड्यूल बनाया था उनमें से मैंने कितने % अपना काम जो है वो सही तरीके से सर अंजाम दिया, कौन से मेरे काम जो है वो अधूरे रह गए और कौन से काम मुझे अच्छे तरीके से सर अंजाम देने चाहिए थे। जो गलतियाँ उस स्केड्यूल में हुई मुझे नेक्स्ट नहीं करनी। छोटी छोटी बातों को लेकर टेंशन में आ जाना, स्ट्रेस में आ जाना, एंगर में आ जाना, अपना जो है वो पेशेंस खो देना। हमें नंबर 3 पर जो स्किल आती है उसके ऊपर अमल पैरा होना होगा और वो स्किल है इमोशनल इंटेलिजेंस। इस स्किल में हरगिज़ ये नहीं होता कि हमें जो है वो किसी की बात बुरी नहीं लगेगी, इसका मतलब हरगिज़ नहीं होता कि हम जो है वो बहुत ज़्यादा इस स्टेज पर पहुँच जाएंगे कि कोई हमें हर्ट नहीं कर पाता। इस स्किल के ऊपर अगर हम अमल पैरा होते हैं तो हम प्रॉपर तरीके से ये जान पाएंगे कि हम कैसे जो है इन सिचुएशंस को हैंडल कर सकते हैं, कैसे हम जो है वो एंगर के अंदर डील कर सकते हैं, कैसे हम स्ट्रेस में डील कर सकते हैं और कैसे हम इमोशनल ब्लैकमेलिंग से बच सकते हैं। हमें लोगों का जो रवैया है वो इस कदर हर्ट ना करे कि हम जज्बात की लहरों में बह जाएं, हम अपना नुकसान कर लें। जहां पर हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी थी हम वहीं पर स्टक होकर बैठ जाएं। हम लोगों के रवैयों को लेकर इतना डीपली सोचे कि हमारा जो पोटेंशियल है वो सारे का सारा ख़त्म हो जाए। तो इसके लिए मैं सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ जो है वो कहना चाहूँगा, डोंट रिएक्ट बट रिस्पॉन्ड। अक्सर ऐसा होता है कि जब हमें किसी की बात बुरी लगती है तो हम फ़ौरन से अपना रिएक्शन दे देते हैं। हमें रिएक्शन नहीं देना बल्कि एनालाइज करना है, ऑब्जर्व करना है और कोई दूसरा पहलू ढूंढने की कोशिश करनी है। हो सकता है कि कोई हमें ऐसी बात मिल जाए जिससे हम प्रॉपर तरीके से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हुई होगी। आप में से और कोई भी अगर इसके हवाले से कोई पॉइंट मेंशन करना चाहे तो वो ज़रूर मेंशन कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।